हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज हम चलते हैं दिल्ली हाट, जो कि साउथ दिल्ली के INA मार्केट के अपोजिट पड़ता है। यहाँ पे लगा हुआ है आदि महोत्सव। यहाँ पे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से ग्रामीण जो शॉपकीपर्स हैं वो आते हैं, अपने स्टेट की जो स्पेशलिटी होती है उसको लेकर यहाँ पे आते हैं, और उसकी जो एक एग्जीबिशन और प्रदर्शनी जो है वो लगी होती है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। बसंत पंचमी आ रही है, फिर उसके बाद होली आ रही है, और फिर अक्षय तृतीया आ रही है। तो हमने सोचा कि चलो ठाकुर जी और राधा रानी जी और बाल गोपाल के हिसाब से कुछ यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, ड्रेसेस के लिए, ज्वेलरी के लिए, या फिर मंदिर की डेकोरेशन से रिलेटेड। तो हमने सोचा चलो शुरुआत यहीं से की जाती है। तो आज हम आए दिल्ली हाट। यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिला, जिसमें से यहाँ पे हर स्टेट, मतलब कुछ स्टेट्स का जो कपड़ा था वो देखने को मिला, हैंडमेड ज्वेलरी देखने को मिली, डेकोरेशन के पीसेस थे जो वो भी हैंडमेड थे। ये देखिए जो ज्वेलरी टंगी हुई है ये सारी हैंडमेड है। ये जो शो पीसेस हैं ये सब भी हैंडमेड हैं, जो कि मेटल के बने हुए हैं। तो ये देखिए, और ये बहुत ही सुंदर बने हुए थे, और जो इनकी जो प्राइस है वो भी रीजनेबल। कुछ ज्वेलरी के आइटम्स, सिल्वर ज्वेलरी की, यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा, बट लेकिन हमें ठाकुर जी राधा रानी जी के हिसाब से कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इनके साइजेस बहुत बड़े थे। तो हमने यहाँ कुछ लिया नहीं। तो चलिए अभी पहले देखते हैं लाइव परफॉर्मेंस। ये देखिए, ये कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखी उसमें बहुत से लोग आके डांस भी करते हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं। ये देखिए, ये है पर्ल की ज्वेलरी। यहाँ पर हमने 3-4 तरह की जो पर्ल की मालाएं थी वो खरीदी। यहाँ पे कुछ हमें कान के भी समझ में आए, तो हमने वो भी लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 पेयर हमने कान के लिए भी लिए, ठाकुर जी और राधा रानी के लिए। ये देखिए, ये भी पर्ल के ही बने हुए हैं। आप जिधर भी देखोगे यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं कि आपको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए अगर आपको एक शॉप को घूमना है, सिर्फ घूमना। अगर आप कहीं पे खड़े होकर परचेज करते हो तो टाइम आपको और भी ज़्यादा लगता है। तो जब आप दिल्ली हाट आते हो तो ये समझो कि आपको 6 से 7 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, अगर आप उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो। क्योंकि यहाँ पे आपको हर स्टेट का सामान देखने को मिलता है, क्योंकि वैसे पॉसिबल नहीं होता कि एक ही जगह पे जाए और हमें एक ही हर स्टेट का सामान मिले। ये देखिए, ये है श्रीनाथ जी की हैंडमेड पेंटिंग, जो कि फ्रेम करके रखी गई है, और ये बहुत ही कॉस्टली थी। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे रखी हुई थी। ये देखिए, ये भी सब हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादातर मिलेंगी ठाकुर जी की जीवन शैली से संबंधित बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे थी, ये देख सकते हो आप। और ये देखिए, ये है बांस का बना हुआ सामान, ये हैंडमेड पर्सेस हैं जूट के बने हुए। फिर सूट्स भी यहाँ पे थे। आपको सूट्स, साड़ीज़, लहंगा और फैब्रिक वो सब मिल जाता है। रेडीमेड कुर्तीज़ भी मिलती हैं यहाँ पे, और रजाइयाँ भी मिलती हैं यहाँ पे। आपको कालीन और गलीचे भी मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब जो भी चीज़ हम सोचते हैं तकरीबन सारी चीज़ें हमें यहाँ पे वो मिल जाती हैं। यहाँ पे एक ही जगह पे आके शॉपिंग करने में यहाँ पे मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि आपको डिफरेंट की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं।
कौन सा? यहाँ है ये देखिए, ये जो चौकियाँ हैं ये बहुत ही सुंदर थी। हमने भी बाल गोपाल को ऐसी ही एक चौकी पे बिठाया हुआ है और ये बहुत सुंदर लगती है रखी हुई भी। ये देखिए, ये कुछ हैंडमेड की रिंग्स वगैरह, चूड़ियाँ थी, मतलब अलग अलग तरह का बहुत सारा सामान था। छोटे छोटे खिलौने थे, कटोरी थी, प्लेट्स थी, ये देखिए, और डिब्बे थे जिसके बाहर मीनाकारी वाला काम किया गया। आजकल ब्याह शादियों के अंदर इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है लेने देने में। देखिए, ये है कालीन, आपको भी दिखाई देंगी कालीन, ये रहे। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये सारे बहुत बढ़िया तरीके से बने हुए होते हैं। ये देखिए, ये फिर ज्वेलरी की आ गई। यहाँ से भी हमने एक ही माला खरीदी थी क्योंकि साइज़ेस का बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, तो वो समझ में नहीं आता साइज़ को, और कोई ऑल्टरनेट भी नहीं था कि इसको हम घर जाके कुछ चेंज कर सकें। ये देखिए, बैम्बू से बनी हुई बास्केट्स थी, मूडे थे, टेबल्स थे और पार्टीशंस थी, ब्लाइंड्स टाइप जो होती हैं वो भी थी। ये देखिए, और कितने अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है पूरे दिल्ली हाट को, क्योंकि ये जो आदि महोत्सव है उसकी वजह से। अदरवाइज़ भी ये ऐसे ही हमेशा जब भी आप आओगे आपको यहाँ पे एक मेले वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे सब आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे आने के बाद किसी मेले में आ गए। ये देखिए, ये जो पुराने हमारे बचपन में कोई चीज़ें होती थी जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट की जो स्पेशलिटी है वो मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। बच्चे देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स के बचपन में क्या क्या चीज़ें होती थी। यहाँ आके मेरे बच्चों को अपने पेरेंट्स की और हमें अपने पेरेंट्स के टाइम की भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और जब फैमिली के साथ आप आते हो तो आपको और भी बहुत मज़ा आता है। ये वाली जो शो पीसीस हैं ये आप फ्लोर पे रख सकते हो क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं और वेट भी इनका अच्छा था, तो गिरने का भी डर नहीं है। और ये इनकी जो बनावट थी वो भी बहुत सुंदर थी। ये देखिए, ये वो है जो राजस्थान में अगर आप जाओगे तो आपको ये ऐसी चीज़ें देखने को बहुत मिलेंगी। जैसे ये सोप केस हैं, आपको ज्वेलरी रखने के लिए बॉक्सेस चाहिए, कोई आपको कुछ भी डेकोरेट करने के लिए चाहिए, पेंसिल बॉक्सेस चाहिए, कुछ भी आप इनके अंदर रख सकते हो और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब हम इस शॉप पे आए तो हमने बहुत अच्छा फैब्रिक देखा। थोड़ा कॉस्टली था बट लेकिन थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ये वाला फैब्रिक हमें आम शॉप्स पे नहीं मिलता। तो महंगा होने के बावजूद भी मुझे लगा कि नहीं, ले लेना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ से ठाकुर जी की ड्रेसेस के लिए और राधा रानी जी के लिए 3-4 ड्रेसेस का जो भी है वो कपड़ा यहाँ से हमने लिया, क्योंकि ये कपड़ा जब ड्रेस बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कि जी कितना डिफरेंट स्टाइल था इस कपड़े का। हालांकि ये हमें शायद 1000 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से पड़ा, बट लेकिन था बहुत अच्छा। हम आपको ये बता रहे थे कि ट्रायल सिटी को किया गया था। खुला ही छोड़ रहा हूँ मैं। ये है आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ये देखिए, ये यहाँ पे बन रही हैं लाख की चूड़ियाँ। हमने जाके इनसे बात की और इनसे पूछा कि क्या वो
ठाकुर जी और राधा रानी जी के लिए हमें चूड़ियाँ बना के दे सकते हैं। पहले तो थोड़ा उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप साइज़ हमें बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे बनाने की। तो जब हमने उनको साइज़ बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अग्री कर गए और फिर उन्होंने ये देखिए हमारे लिए चूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। पहले हमने बनवाए इनसे मल्टी कलर के कड़े बनवाए और साथ में येलो और ग्रीन कलर की पतली चूड़ियाँ बनवाई। उसके लिए उन्होंने कई, ये देखिए यहाँ पे जो है, अब वो रेड कलर की जो चूड़ी बनानी है उसके लिए इन्होंने 2 कलर्स का यूज़ किया था, तो जिससे कि वो रेड कलर बना। पहले मैंने इनसे बोला, मैं कि भैया हमने तो रेड बोला था, आप ऑरेंज क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये अंदर का बेस है, अभी रेड कलर में इसका बनाऊंगा। इसके बाद इसके ऊपर उन्होंने एक और कलर की कोटिंग की। ये देखिए अब ये दूसरा कलर उठा रहे हैं, इसको भी उसी तरीके से गर्म करके इसके ऊपर जो है एक कोट इस कलर का लगाएंगे और फिर इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से है वो रेड कलर बनेगा। अभी आपके सामने ये देखिए, ये इन्होंने इसको लगा दिया और ऐसे ही चारों तरफ इसको रोल करेंगे। ये जो इसके नीचे का जो जिस उस पर बन रहा है बेस पे, वो भी एकदम गरम बेस है, क्योंकि लाख जो है वो गरम के ऊपर ही आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी ठंडा हुआ, अगर आप उसको मोल्ड करने की कोशिश करोगे तो वो क्रैक कर जाता है। तो ये देखिए अब इसको ये बनाने के बाद इसको रोल करेंगे और इसी वजह से ये लकड़ी से पकड़ा हुआ है और इसको थोड़ा सा दूर से ही वो करते हैं, बनाते हैं, ताकि वो गर्म नहीं लग जाए। और इसको लेने के लिए भी आपको एकदम से नहीं बोलेंगे, आपको थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी ताकि वो ठंडा हो जाए। देखिए अब ये इसको एकदम पतला पतला, जितना हमें पतला चाहिए, क्योंकि कड़े हमने थोड़े से मोटे साइज़ के रखवाए और जो चूड़ी है वो थोड़ी हमने पतली रखवाई। तो इसको ये पतला पतला करने के बाद जितना साइज़ हमें चाहिए उतना इन्होंने इसको काट दिया। इन्होंने बीच में हमसे पूछा भी कितना पतला, ये थोड़ा मोटा लगा तो हमने बोला और पतला, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा और पतला किया और उसके बाद इसको ये बीच में से काट देंगे। और इन्होंने ये भी बोला कि जब हम इनको ठाकुर जी को पहनाएंगे तो थोड़ा सा इसको हमें गर्म करके उनके हाथों में पहनाना होगा, ताकि जो लाख है वो शेप ले ले। अगर हम एज़ इट इज़, जैसे अभी इन्होंने शेप बना दी, अगर हम इसको एज़ इट इज़ खोलने की कोशिश करेंगे तो ये क्रैक कर जाएगा। अब इन्होंने देखिए येलो कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो बनानी शुरू कर दी। मैंने इनसे ये भी पूछा कि क्या आप हमें बाल गोपाल की भी बना के दे सकते हो? तो उन्होंने पूछा कि साइज़ क्या है। जब मैंने उनको बताया कि जी मेरी उंगली का साइज़ है, तो उन्होंने कहा नहीं कि इतनी छोटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कह रहे मैं तो बना दूंगा, लेकिन जैसे आप पहनाने लगोगे तो वो क्रैक कर जाएगी, क्योंकि उसमें उतना एरिया ही नहीं है कि आप उसको गर्म कर सको और वो कर सको। तो फिर बाल गोपाल की तो नहीं बनी, लेकिन हाँ ठाकुर जी की और राधा रानी जी की बन गई। ये देखिए अब ये येलो कलर की जो पतले वाली चूड़ी है वो बना रहे थे। फिर इनको थोड़ी देर के लिए इन्होंने ठंडा किया और फिर जब इन्होंने इसको पैक किया तो उन्होंने बोला कि इसको प्रेस नहीं करना, क्योंकि अभी लाख गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो ये फ्लैट हो जाएंगी। तो उन्होंने बहुत ही तरीके से हमें पैक करके दी। और ये जो भैया बैंगल बना रहे हैं, मैंने इनसे पूछा भैया आप क्या लोगे? तो उन्होंने बोला कि जी आप मेरे को बनाने दो, फिर देखते हैं। मैंने फिर भी पूछा, मैं क्या भैया बता दो? कह रहे जितना आपको देना हो दे देना। अब बैंगल बननी तो शुरू हो गई। मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने बैंगल्स ली हैं लाख की तो काफ़ी कॉस्टली आती हैं, और ये फिर आप अपने हिसाब से बनवा रहे हो, तो मुझे आइडिया नहीं था कि अब क्या बनेगा। तो फिर जब बैंगल्स बन गई तो मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से दे दो। मैंने बोला भैया मुझे आइडिया नहीं है। कह रहे अच्छा आप ऐसा करो, आप पर्स में हाथ डालो। मैंने पर्स में हाथ डाला तो मेरे हाथ में 200 रुपीज़ का एक नोट आया। मैंने इनको ये दे दिया, तो इन्होंने लिया नहीं। इन्होंने कहा कि क्या निकला? मैं क्या ये? कह रहे इसको हाफ़ कर दो। तो उन्होंने सिर्फ 100 रुपीज़ मेरे से लिए। तो इनको देख के मुझे ऐसा लगा कि जी आदमी का अपने मन से धनी होना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान इनकी कमाई में बरकत करे और इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, क्योंकि आज भी ऐसे लोग बैठे हैं, वरना आजकल के ज़माने में तो लोग कहते हैं जो मिल जाए वही थोड़ा। बैंगल्स हमने पैक कराई और अब हम वापसी की ओर चल दिए। हमें लगा कि शायद आज हम इसी काम के लिए आए थे, बैंगल्स बनवाने के लिए, वरना हमारे आसपास तो कहीं ये मिलने वाली थी नहीं।
तो शायद आज हमारा आना इसीलिए यहाँ पे हुआ कि हमें ठाकुर जी की और राधा रानी जी की बैंगल्स लेनी थी, तो वो हमें गई मिल। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।